महिला ने पानी की सतह के ठीक नीचे छिपी एक विशाल शार्क को देख लिया, लेकिन वह चुप रही और अपने दोस्तों को अनजान बने खेलते रहने दिया। जल्द ही उसने अपने बेवफा बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया और एक गुफा में एक बिलियनियर सीईओ के साथ छिप गई। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह महिला पुनर्जन्म लेकर लौटी थी। सिर्फ एक दिन पहले वह लगभग उस विशाल शार्क का शिकार बन गई थी। सौभाग्य से एक महिला टूर गाइड ने उसे धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद शार्क का शिकार हो गई। उसके बाद केवल 3 लोग बचे। वे पूरी रात तैरते रहे ताकि नौका तक पहुंच सके, लेकिन जैसे ही वह चढ़ने वाली थी उसके बॉयफ्रेंड ने उसे नीचे खींच लिया। उसका हाथ बुरी तरह कट गया। शार्क अब भी उनके पीछे थी। उसने बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड से मदद की गुहार लगाई, लेकिन बचाने के बजाय वे उसे शार्क बेट बनाना चाहते थे। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कबूल किया कि उसे सिर्फ उसका पैसा चाहिए था और वह हमेशा उसकी बेस्ट फ्रेंड से प्यार करता था। फिर उसने छुरा निकाला, उसे मार दिया और समुद्र में धकेल दिया ताकि शार्क उसे खा जाए। दोनों बिना नुकसान के भाग निकले। अब पुनर्जन्म लेकर वह यह दोबारा होने नहीं देगी। उसे पता था कि रात 9 बजे शार्क फिर आइलैंड पर हमला करे। उसने तुरंत सबको चेतावनी दी कि 100 मीटर लंबी शार्क पास में छिपी, लेकिन उसके एक्स के दोस्त उसे पागल समझने लगे। तभी दयालु टूर गाइड सबके लिए ड्रिंक्स लेकर उसे देखते ही पिछले जीवन की यादें और उसका बलिदान सामने आ गए। इसलिए वह उसे तुरंत वहां से ले जाना चाहती थी, लेकिन गाइड ने बताया कि तूफान ने सिग्नल टावर तोड़ दिया है और वे पूरी तरह बाहरी दुनिया से कट चुके हैं। बाकी लोग और खुश हो बोले कि मानो स्वर्ग भी चाहता है वे छुट्टियां मनाएं। यह देखकर उसने बहस करना छोड़ दिया और गाइड को पकड़कर चुपचाप वहां से निकल गई। उसी समय एक बूढ़ा आदमी उथले पानी में गिर पड़ा। वे उसे बाहर लाए और पता चला वह आइलैंड का सबसे अमीर टाइकून। उसे याद आया कि पिछले जीवन में उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। उसने तुरंत गाइड से दिल की दवा लाने को कहा। तभी उसका पोता आ गया और उसके हाथ में बोतल देखकर समझा कि वे झर दे रहे हैं। उसने जल्दी से समझाया कि उसे हार्ट अटैक आया है, वह डूब नहीं रहा। सौभाग्य से दवा काम कर गई और टाइकून बच गया। उसने आभार में उसे 50 मिलियन का ब्लैक कार्ड देना चाहा, लेकिन उसने बिना झिझक मना कर दिया और सिर्फ एक हेलीकॉप्टर मांगा ताकि वे वहां से निकल सके। सीईओ ने मजबूरी में कहा कि समझौते के अनुसार हेलीकॉप्टर 3 दिन तक नहीं आएगा। उसका दिल बैठ गया। उसने फिर चेतावनी दी। रात 9 बजे शार्क आए। उन्हें 10 दिन का सामान जमा कर गुफा में शरण लेनी होगी। टाइकून ने उसकी बात मानी और तैयारी का आदेश दिया। जल्द ही सारा सामान गुफा में पहुंचा दिया गया। तभी बाकी लोग भी आ गए। उसका एक्स हंसते हुए बोला कि यही उसका महान प्लान है शार्क से बचने का। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने तो उन्हें बांधने का सुझाव दिया ताकि हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल जाए। वह उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, देखेंगे शार्क सच में आती है या नहीं। फिर सब बीच की ओर चल पड़े। लापरवाह समूह वहां पहुंचकर नाचने गाने लगा। एक्स ने बेस्ट फ्रेंड का हाथ पकड़ा और कहा, अब वे खुलकर मजे कर सकते हैं। वे अपना सामान लेकर समुद्र में खेलने लगे। अनजान की त्रासदी फिर से आने वाली है।